दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और कुछ ज़रूरी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों, मैं आज पुनः आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको भुगतान पाना है, जंग जीतनी है, अपनी इस पीड़ा को समाप्त करना है, तो जल्दी से जल्दी सब साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ चैनल को, वो साथी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों तक, एजेंटों तक पहुंचाएं। इसको लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और साथ साथ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता ग्रहण करें। भले ही 1 रुपया मेंबरशिप फीस के रूप में दें, लेकिन दें ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसे नहीं करोगे तो हम जनमत पैदा करने में बहुत पीछे रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि अब इस लड़ाई को और लंबा खींचा जाए। अब इस लड़ाई को समाप्त करने का समय आ गया है, आपके भुगतान का समय आ गया है। इसलिए तमाम एजेंट साथी भी प्रयास करें कि वो अपने अपने निवेशकों तक हमारी बात को पहुंचाएं, उनको अपने साथ जोड़ें, उन्हें हकीकत बताएं कि सत्य ये है कि अब आप सबका भुगतान भारत सरकार और राज्य सरकारों को करना है। ऐसा कानून बन चुका है, ऐसी पहल हो चुकी है। भारत सरकार ने कुछ पीड़ित निवेशकों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करना आरंभ कर दिया है, और जब कुछ का किया है तो आपका क्यों नहीं, ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, ध्यान रखना, शासन में बैठे हुए लोग, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी वाले हों या इससे पहले के कांग्रेस वाले हों, आम आदमी वाले हों या जो भी हों, शासन में जो भी व्यक्ति बैठा होता है वो कोई भला आदमी नहीं होता है। उसको राष्ट्र की चिंता नहीं होती है, जनमानस की चिंता नहीं होती है, लोक कल्याण की चिंता नहीं होती है। उसकी चिंता केवल और केवल अपना वोट बैंक होता है, अपनी सत्ता को बनाए रखना होता है। उसके ये दो ही उद्देश्य होते हैं, और इसके लिए अगर उसे किसी का मान मर्दन करना पड़े, अपमान करना पड़े, जेल भेजना पड़े, जिल्लत देनी पड़े, या फांसी पर लटकाना हो, सजाए मौत देनी हो, तो इससे भी सत्ता में बैठे हुए लोग पीछे नहीं हटते हैं। और सत्ता का तो इतना क्रूरतम इतिहास है दोस्तों कि वो अपने सगे संबंधियों की, सगे भाइयों तक की मौत कर देते हैं सत्ता पाने के लिए। तो सत्ता के इस क्रूरतम इतिहास में कोई बहुत बड़ा बदलाव आज तक आया नहीं है। इनका विचार, इनकी मानसिकता, इनकी सोच आज भी आदिम युग वाली है कि अगर किसी बादशाह के 5 पुत्र होते थे तो उन पांचों में जो ताकतवर होता था वो अपने चारों भाइयों को मारकर शासन पर कब्जा कर लेता था। यही स्थिति आज भी है। भले ही कहने को हम लोकतंत्र हों, लेकिन सत्य यही है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हुए लोग आपसे प्रेम नहीं करते, राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, सत्य न्याय और कानून से प्रेम नहीं करते। उनका प्रेम केवल और केवल सत्ता होती है, कुर्सी होती है, वोट बैंक होता है। और बाबा तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों, भय बिनु प्रीत होई नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। दोस्तों, अगर आप 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार होने के पश्चात भी शासन में बैठे हुए बेईमान लोगों को ये भय नहीं दिखा सके कि यदि उन्होंने आपका भुगतान नहीं किया तो आप उनकी सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, तो अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर सकोगे। समय आ चुका है। अगर आपने थोड़े से साहस, संयम का परिचय दिया और ये भय दिखा दिया सरकार में बैठे हुए लोगों को कि अगर उन्होंने आपका भुगतान नहीं किया तो आप उन्हें सत्ता से उतार कर फेंक दोगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान आने वाले 15-20 दिन में आरंभ हो जाएगा। आप देख चुके हैं, कल की ही बात है,
गृह मंत्री भारत सरकार ने सहारा इंडिया समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का भुगतान करना आरंभ कर दिया है। बहुत से लोग कहते थे हमसे, जब हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम लेकर के देश में निकले तो लोग सवाल उठाते थे, कई अधिकारी भी कहते थे, कई नेता भी कहते थे कि साहब कोई हमसे पूछ के थोड़ा ही पैसा जमा किया था और पैसा सोसाइटी में या कंपनी में जमा था तो सरकार क्यों देगी। दोस्तों, उन तमाम लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि सरकार ही पैसा दे रही है, भारत सरकार पैसा वापस कर रही है सहारा समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित जमाकर्ताओं का। तो जब आप ये सवाल उठाओगे कि सहारा समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जमाकर्ताओं का पैसा भारत सरकार वापस कर रही है पोर्टल बनाकर, तो हमारा क्यों नहीं। देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं दोस्तों। अकेली सहारा समूह की कंपनियों ने इस देश के लोगों को नहीं ठगा है। सहारा समूह के तो 10 या 12 13 करोड़ मान लीजिए निवेशक, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे टोगो रिटेल मार्केटिंग, PACL पल्स, कल्पतरु, कर्मभूमि, विश्वामित्र, HBN, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति मल्टी स्टेट, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, अक्षय विजन, सोशल विजन, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा जीवन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, किम फ्यूचर, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, रोज वैली, पिनकॉन, DPR सैलाइड, सक्षम डेयरी, GN गोल्ड, GN डेयरी, अमृत, महिमा और बहुत सारी हैं इस तरह की कंपनीज दोस्तों। 3 लाख हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने 3 लाख कंपनियों को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन कर दिया, किसी ने चूं तक नहीं की। कौन चूं करेगा। जिनका पैसा जमा था उनका क्या हुआ, उनके भुगतान को अधिकार की गारंटी दी आपने, उनको भुगतान के अधिकार की गारंटी दी आपने उसी एक्ट में जिस एक्ट के तहत उन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैन किया था। क्या किसी का भुगतान किया आपने, नहीं किया। सारा इंडिया परिवार के लोगों का भुगतान इसलिए करना आरंभ कर दिया आपने चूंकि आपको सहारा को बचाना है और निवेशकों के साथ एक छलावा करना है, धोखा करना है कि देखो मैंने आंशिक ही सही लेकिन भुगतान आरंभ कर दिया। और आप बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, अखबारों में, टीवी पर तमाम खबरें चलाई जा रही हैं ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर देश भर में। CM शिवराज सिंह चौहान अलग से खबरें दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के CM अलग से दे रहे हैं, आप खुद अलग से दे रहे हैं कि देखिए जो काम कभी इतिहास में नहीं हुआ था वो हमने आरंभ कर दिया। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, आपने एक अच्छा काम किया है, मैं भी उसकी बधाई देता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल सहारा समूह के विक्टिम ही विक्टिम हैं देश में। देश में 42 करोड़ से ज़्यादा परिवार ठगी स्कैम्स का शिकार हुए हैं। आपने जिस कानून के अंतर्गत देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पूंजी को कंपनीज और सोसाइटीज़ को बैन करके अपने कब्जे में लिया है, उसी तरह से आपको इन सब का भुगतान कर देना चाहिए। स्वयं कल गृह मंत्री ने कहा, आपने स्वयं पार्लियामेंट में कहा था, एक्ट कहता है नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कि भुगतान प्रत्येक निवेशक का अधिकार है और जब ये अधिकार है तो ये उन्हें मिलना चाहिए। नहीं दोगे तो 42 करोड़ जनता आपका प्रतिकार करेगी। न केवल वोट का बहिष्कार होगा बल्कि वोट के बहिष्कार से पहले आपसे अपने अधिकार के संरक्षण की मांग करेगी और अगर आप जनता के अधिकारों का संरक्षण नहीं करोगे, उनका भुगतान नहीं करोगे तो आपसे इस्तीफा मांगा जाएगा, नारा दिया जाएगा, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान हमारा अधिकार, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। इस नारे पर गौर कर लें भारत सरकार के लोग भी और तमाम राज्यों की सरकारों में बैठे हुए लोग भी कि यदि आपने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया तो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, सत्ता शासन
नहीं चलाने दिया जाएगा, चूंकि ये जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति शासन में बैठकर सत्य, न्याय और कानून का पालन ना करे, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण ना दे, तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता से हटा दिया जाए। जनता को ये अधिकार है। वोट का खेल तो राजनेता खेलते हैं, हम राजनेता नहीं हैं, हम देश की जनता हैं, मालिक हैं देश के, और आप देश के नौकर हैं। अगर नौकर स्वामी के अनुकूल काम नहीं करेगा, न्याय की पालना नहीं करेगा, कानून की रक्षा नहीं करेगा, असत्य भाषण करेगा, जनता के साथ भेदभाव करेगा, अन्याय करेगा, तो ऐसे शासक को हटा देना, तुरंत हटा देना, ये जनता का अधिकार है, उसका कर्तव्य भी है, राष्ट्र धर्म भी है। तो मैं सरकार के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, चाहे जीसीए के हों, विश्वामित्र के हों, एचबीएन के हों, कर्मभूमि के हों, कल्पतरु के हों, टोगो के हों, पीएसीएल पल्स के हों, सहारा इंडिया के हों, जिसके भी हों, उन सब का भुगतान अविलंब आरंभ कीजिए, तभी हम मौन रह सकते हैं, उससे पहले मौन नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं अपने निवेशक साथियों से, एजेंट साथियों से अपील करूंगा कि आने वाली 9 अगस्त 2023 को तमाम साथी अपने ज़िलों में, अपने तहसीलों में, अपने राज्यों की राजधानियों में, अपने कस्बों में, अपने गांवों में, अपने सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, तहसीलदार, एसडीएम, थाना अधिकारी, जिला अधिकारी, एडीएम, चीफ मिनिस्टर्स, या जो भी माध्यम मिले, उस माध्यम से आप सब 9 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे। खुला ज्ञापन होगा, उसमें मैंने डाल दिया है, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगा हुआ है, आज ही डाला है, उसको वहाँ से कॉपी कर लें, अपने साइन करें, अपना पता लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें और दे दें, और उसकी 1-2 प्रति एक्स्ट्रा करवा कर प्रेस को भी बांट दें, ताकि सरकार को पता चल सके कि अगर उसने आपके भुगतान के अधिकार की सुरक्षा नहीं की, आपका भुगतान नहीं किया, तो आप उनसे इस्तीफा ले लेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तमाम साथी इसको करेंगे। और 9 अगस्त क्रांति दिवस होता है, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ होती है। 1942 में 9 अगस्त के दिन ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और करो और मरो का नारा दिया था। हमारे समक्ष भी स्थिति उससे ज़्यादा भयावह है। रोज़ाना हमारा कोई न कोई साथी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है दोस्तों, ये बड़ा दुखद है। और यदि हमने अपने तमाम निवेशकों को एकजुट नहीं किया, सत्य को नहीं पहचाना, साहस का परिचय नहीं दिया, तो स्थितियां और भी भयावह होती जाएंगी। इसलिए साथियों, जागो, अपनी एकजुटता को बढ़ाओ, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दो, यही आपकी समस्या का समाधान है। और अब बहुत नज़दीक समय आ गया है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का एक पोस्ट कार्ड देख रहा था, वो दिखा रहे थे अपनी साइट पर, भूमिहीन कैंप दिल्ली का ही था, वो एक पोस्ट कार्ड दिखा रहे थे, किसी बेचारी अनपढ़ सी महिला ने वो लिखा है या किसी से लिखवा लिया है, जो भी होगा, सत्यता तो वही जाने, प्रधानमंत्री या लिखने वाला ही, कि आपने हमें घर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 लाइनें और लिखी थी उस पर, पूरा पता भी नहीं लिखा था कहीं का, तो वो असली है या फेक है ये तो प्रधानमंत्री जाने या वो महिला जाने। लेकिन दोस्तों, ये एक सुंदर आइडिया है। पोस्ट कार्ड ने भी किसी ज़माने में बहुत क्रांति की है, और आज भी पोस्ट कार्ड क्रांति कर सकता है। आप देश के 42 करोड़ तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, आदर्श के, नवजीवन के, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, जेकेबी, किसान एग्रो, जितनी भी हैं, ये सबके लोग, ग्रीन टच, एक्सान एवरग्रीन, समृद्धा, मैत्रेयी ग्रुप, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, जितनी भी हैं, श्री राम वगैरह, कामधेनु, गाय धेनु, पशुधन, लेना देना, लटर पटर, सबके साथी स्वयं अपने हाथ से
4-5 लाइनें लिखें, पोस्ट कार्ड लें, सस्ता ही होता है, 25 पैसे का आया करता था, वो हो सकता है 35 पैसे का होगा या 50 पैसे का होगा। रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन सब लोग पोस्ट कार्ड खरीद लें। एजेंट साथी पोस्ट कार्ड खरीद के अपने अपने निवेशकों को दे दें। ऐसी गलती ना करें कि स्वयं लिख लें, उनसे लिखवाइए, उनके घर में कोई बच्चा होगा, अलग अलग राइटिंग्स में उस पर उनका पूरा एड्रेस लिखवाएं, जो भी उस पोस्ट कार्ड को लिख रहे हैं, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने निवेश किया है उसका नाम, उसका पता लिखवाएं, कितना निवेश किया है ये लिखवाएं, और नीचे एक लाइन लिख दें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम कि हमारा भी भुगतान वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अविलंब करें, नहीं तो हम आपकी सरकार का विरोध करेंगे, आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे और आपका इस्तीफा मांगेंगे। और नीचे लाइन में एक मोटा मोटा लिख दें, भुगतान हमारा अधिकार, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। बस इतना सा लिख करके प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली 11, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली 11, 2 पोस्ट कार्ड लेंगे, दोनों पर एक पे गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली 11 लिखेंगे और एक पर प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली 11 लिखेंगे और ये पोस्ट कार्ड लेटर बॉक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेज देंगे। दोस्तों, यदि आपने 1-2 करोड़ पोस्ट कार्ड भी भेज दिए तो इससे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को पता चल जाएगा कि यदि हमने इन सबका भुगतान नहीं किया तो सहारा इंडिया समूह के कुछ निवेशकों का भुगतान करके भी हम दोबारा सत्ता में नहीं आ सकेंगे, सबका वोट लूट नहीं सकेंगे। ये लोग जो पोस्ट कार्ड हमें भेज रहे हैं, अगर हमने इनकी मांग नहीं मानी, इनकी मेहनत की जमा पूंजी वापस नहीं की तो ये हमारी सरकार को गिरा देंगे, हमें सत्ता में बने नहीं रहने देंगे। ये एहसास उन्हें तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, इस काम को, दोनों कामों को, 9 अगस्त का ज्ञापन वाला कार्यक्रम और ये पोस्ट कार्ड वाला अभियान तुरंत चलाइए, बड़ी से बड़ी तादाद में चलाइए, सब मिलकर चलाइए। ऐसा नहीं कि साहब आदर्श वाले कर रहे हैं, कभी सहारा वाले कर रहे हैं, कभी PACL वाले, कभी टोगो वाले, कभी GCA वाले, कभी कर्म भूमि वाले, कभी कल्पतरु वाले, नहीं, तमाम साथी मिलकर के इस अभियान को चलाइए। पता चले कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय में और गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री के कार्यालय में आपके पोस्ट कार्ड को रखने के लिए जगह ना बचे। इतनी तेज़ी से भेज दीजिए इनको दोस्तों, जहाँ इतना लुटे हैं वहाँ थोड़ा सा और सही दोस्तों। और सरकार ने ही भुगतान करना है, ये तो सिद्ध हो चुका है अच्छी तरह से। निवेशकों को जोड़ने वाली बात मैंने आपको बता दी है। संपूर्ण क्रांति, भुगतान क्रांति दिवस घोषित किया गया है 9 अगस्त को, ये बता दिया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 15 अगस्त को कांग्रेस शासित राज्यों में आपके भुगतान की घोषणा होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री को स्वयं करनी पड़ जाएगी। अगर आप तत्परता से इस काम को कर लेते हैं तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है दोस्तों। और एक बात और, मैं चूँकि अभी 1.5 मिनट का समय बचा है, 20 मिनट का वीडियो होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 31 जुलाई का जो हमारा कार्यक्रम था उसका बहुत सार्थक प्रभाव पड़ा, ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा। मैं गांधीवादी हूं, इसमें मैं छुपाता नहीं हूं, कोई संदेह नहीं है। मैं सत्य, अहिंसा और न्याय के माध्यम से आपकी लड़ाई को जीतना चाहता हूं और इसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आप हिंसा करना बिल्कुल भी नहीं है कि आपका किसी का कोई भी जानी या माली नुकसान हो, ये लक्ष्य में लेकर के कभी नहीं चला। और मेरी नज़रों में अहिंसा और सत्याग्रह से बड़ा हथियार कोई है भी नहीं। हिंसा तो कोई भी कर लेता है, मूर्ख भी कर लेते हैं, लेकिन अहिंसा के बल से विजय प्राप्त करना, जनमत तैयार कर देना, ये कोई बिरले ही लोग करते हैं। कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोग हिंसा करना चाहते थे, मैंने उन्हें धुतकारा, धिक्कारा, उनका बहिष्कार किया। आज भी करूँगा, कल भी करूँगा और मैं सत्य और अहिंसा के माध्यम से आपका भुगतान कराऊंगा। इसमें किसी को कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे से काम रह गए हैं। 17 अगस्त से मैं राजस्थान से पुनः मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं और इस बार का कार्यक्रम बहुत सघन होगा और जो 1 से लेकर 31 लाख लोगों को दिल्ली में उतारना हमारा लक्ष्य है, उसे हम 2 अक्टूबर को पूर्ण कर देंगे। 2 अक्टूबर से पहले पहले आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तैयारी करो, हम आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।